ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लंबोदरं परमसुंदरं कदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकर करोज्ज्वल कायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततो अन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। हरे कृष्ण हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतु क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सबको प्रणाम। जब हम सूत्र के हिसाब से चलते हैं तो आप आश्चर्य करेंगे, जब कभी विचार आता है मुझे यहां से उठकर चिंतन में बैठता हूं और कभी कभार स्मरण आ जाता है कि आज क्या शेयर किया क्या हो, तो आप आश्चर्य करेंगे कि कितनी बार लगता है मुझे कि अरे अधरा मधुरम पर ये छूट गया, नैनम पर ये बोला ही नहीं। आप एक सागर में से कुछ बूंद उठा रहे हो और उन बूंदों को उठाकर
सिर्फ स्नान कराने की चेष्टा कर, जो प्यासे हैं उन्हीं बूंदों से उनको जल पिलाने की चेष्टा कर रहे हो। जो कथामृत है, ऐसा लग रहा है जैसे कि सागर से गागर में उतरे और गागर से जब बाहर निकले तो उस साम्राज्य की बात अगर करी जाए जो सागर जैसी है, तो निश्चित है कि जब जब आप वापस प्रवेश करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ रह गया। तो कितनी बार ऐसा होता है कि आपको बताऊं कि जब कल यहां से बैठा और जाकर मेरे मन के अंदर मंथन होना प्रारंभ हुआ, तो मुझे लगा जाने क्या क्या भूल गया। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये जो अ, तीसरा सूत्र है मधुराष्टकम का, जिसको हमने लिया वेणुर मधुरः, रेणुर मधुरः, पाणई मधुरः, पादौ मधुरः। आप जरा शब्दों के चयन की श्रृंखला देखो, और अगर आप शब्दों के चयन की श्रृंखला देखते हो, जो वेदांत के, एक बात सीधी सी है, जो वेदांत के प्रिय हैं, जो प्रेमी हैं, जो वेदांत की भाषा, गुण भाषा को ही ये तत्व मानते हैं कि उसी में ज्ञान भरा पड़ा है। तो जब उस वेदांत के ऋषि के जीवन में श्रीमद् भागवत आई होगी, तो उसने कैसे इस इस सूत्र को कैसे स्नेह से सींच कर सरस बना दिया, इतना सरस, इतना मीठा, इतना सुपुष्ट। क्योंकि आप समझो, इतने सारे उपनिषदों के ऊपर व्याख्यान समय समय पर दे चुका, और जब श्रीमद् भागवत की कथा बैठता हूं तो आप आश्चर्य करेंगे कि जो भाषा उस समय पर उसमें इस्तेमाल होती है, वेदों में, वेदांत में, उपनिषद में, उस भाषा को अति सुलभ ढंग से कहने का तात्पर्य जो है, वो श्रीमद् भागवत और ये रसिकों की वाणी में। ये संभव नहीं है जब तक उसने उस रस और तत्व को इतना न पी लिया हो, पी पी कर समझो। शंकराचार्य जो हैं, भाई उनसे बड़ा तार्किक कौन है? शंकराचार्य से बड़ा कोई तार्किक नहीं है। शंकराचार्य से ज्यादा अगर आप बहस करने बैठ जाओ तो आप जीत नहीं सकते। जिन्होंने ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य लिखे, जिसने विष्णु सहस्त्रनाम के ऊपर भाष्य लिखे, लेकिन जब वो 33 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने शरीर को त्यागा, तो कहा जाता है कि जो आखिरी उनका कार्य था, और वो एक साथ नहीं लिखा गया, वो विचरण कर रहे थे समूचे भारत में, और मात्र उतनी सी अवस्था में उन्होंने जब भज गोविंदम लिख दिया, तो भज गोविंदम का तात्पर्य क्या है कि सारे शास्त्रों का अध्ययन, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी रुचि किसी और प्रकार की, और हमारी रुचि जब उस प्रकार की होती है तो हमारा अट्रैक्शन शायद भक्ति के तत्वों में थोड़ा इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट न हो पाता। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है भक्ति बहुत दूर की चीज है। आप ब्रजवासियों से आके पूछो, कल्पना भी नहीं कर सकते थे कभी हम कि कथा हमें ऐसे अपनी ओर पर बस खींच लेगी। और इस कथा के बाद जो द्वार खुले वो विलक्षण थे। तो जब रेणुर मधुर हुआ, वेणुर मधुर के बाद रेणुर मधुर हुआ, तो मुझे लगा रेणुर मधुर, पाणिर मधुर, जिसको आप दोनों कल श्रवण कर चुके हैं, और पादौ मधुर। लेकिन आप समझो कि जब ये तीनों एक तीसरे से सम्मिलित हैं, ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनको आप अलग अलग कह पाए, लेकिन जब मैं पादौ मधुरा पर जाऊंगा तो मैं अनायास ही रेणुर मधुरा पर आ जाऊंगा। भगवान के चरणारविंद जो हैं,
वो सुशोभित कहाँ हुए? स्वपद रमण से हुए। उनके चरण जहां पर पड़े, पादौ मधुरः, पूरी पृथ्वी लोक, पूरी सृष्टि जो है वो आनंदित हो गई। वो इस तरह से भाव विभोरित हो गई भगवान के चरणारविंद का स्पर्श कर कर। अच्छा, एक छोटी सी और बात कहता हूं, जिसको समझने में जो बहुत सो कॉल्ड, बहुत सोफेस्टिकेटेड, बहुत मॉडर्न लोग हैं, जिनसे अगर ये कहा जाए कि भाई आंखें अगर भीग रही हैं, तो शायद उनको समझ में नहीं आ सकता। इसलिए समझ में नहीं आ सकता क्योंकि प्रेम नहीं प्रस्फुटित हुआ है। अच्छा, प्रेम भी आपका डायरेक्टेड है, शायद किसी व्यक्ति के लिए घटता है, लेकिन अगर वो प्रेम इस पल, इस क्षण आपके जीवन में अभी विराजमान हो, और उस प्रेम के तत्व को और व्यक्ति वाले तत्व को नहीं, तो आप समझ नहीं पाते। देखो, आज मैं बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूं। कहा जाता है कि भगवान की के दर्शन का जो रस और आनंद है, उस दर्शन के सुख की जो जो प्रारंभिक व्यवस्था है, वो चरणारविंद से प्रारंभ होती है। जब हम राधा रमन जी का श्रृंगार करते हैं ना, तो जैसे ही श्रृंगार, देखो श्रृंगार में हमारे श्री गोपाल भट्ट जी का कोई सानी नहीं था, कोई बराबरी का नहीं था। वो जितने भी वृंदावन के अलग अलग स्थान थे, मंदिर थे, तो इतना प्रेम था मंदिरों के आचार्यों के बीच में कि जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि सब उनको निमंत्रण देते, आओ आज हमारे यहाँ पर आकर हमारे भगवान का, हमारे ठाकुर का श्रृंगार कर जाओ, तो आप समझना, राधा रमण मंदिर जैसा श्रृंगार आपको कहीं नहीं मिल सकता। अति सादगी से सब। इस बात को भी कहना चाहता हूं कि कभी कभी हम किसी का श्रृंगार देखें और उस श्रृंगार को देखकर हमें लगे कि आह क्या बात है, विलक्षण, लेकिन वो ऋतु से संबंधित है कि नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि जितना आपके पास सामग्री हो, आप सारी सामग्री से ठाकुर को सजा दें। ये जो मधुराष्टकम है, ये बिल्कुल श्रृंगार भाव का रस है। और भगवान सजते किससे हैं? सबसे पहले सजते हैं गोविंद रेणुर मधुरः। आप किससे सजते हो? आपका हृदय किससे सजता है? सबसे पहले सजता है रेणुर मधुरः। जब आप रेणुर मधुरः से सज जाते हो, तो आप समझो इसको सजाना कैसे समझाऊं। क्यों? क्योंकि अगर आप समझोगे नहीं कि कैसे सजता है कोई भक्त रेणु से, उद्धव आ गए ब्रज में, गोविंद ने उद्धव को भेज दिया। आज तुम्हारे पास कोई भी गुरु बड़े से बड़ा आ जाए, तो वो आपसे क्या कहेगा? जाओ वृंदावन में राधा रमन के दर्शन करे आओ, राधा वल्लभ के दर्शन करे आओ, बिहारी जी के दर्शन करे आओ। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हमारी पहुंच जो है, अगर हम आपको भेज सकें तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ भेजेंगे कि आप ठाकुर के दर्शन कराओ। हमारे पास क्या धरा है? वृंदावन के जो रसिक जन हैं, वो बार बार यही बात कहेंगे, भैया मेरे पास कछु ना धरो, तू जो विनती कर रहा है, तू जाके मेरे ठाकुर के चरणन में करे। लेकिन कल्पना करो कि जब उद्धव को ब्रज भेजना चाहते हैं गोविंद, तो ठाकुर ने क्या कहा? हमारे गोविंद ने कहा, हे उद्धव मेरी गोपियों के पास जा। बड़े से बड़ा ऋषि, बड़े से बड़ा महात्मा जो है, आप कोई शास्त्र उठा लो, वो आपको भगवान की शरणागति में भेजता है। लेकिन ऐसा कौन सा भाव है कि भगवान स्वयं एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। गोविंद किसकी शरणागति में अपने परम प्रिय भ्राता, अपने मंत्री, अपने सलाहकार को किसके पास भेज रहे हैं? कि गोपियों के पास भेज रहे हैं। अरे उस गोपी के पास भेज रहे हैं जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण के रस को पीती है, दर्शन नहीं करती है, देखती नहीं है, भगवान के साथ डोलती नहीं है, भगवान के साथ प्रसाद पाना नहीं चाहती। वो भगवान जब सम्मुख आ जाते हैं तो उस रस को पीती है। जो पी लेगा वो पता लगा पाएगा। अरे आप बताओ, जब जल आपके मुख में चला जाता है, आपकी क्षुधा मिट जाती है, तब आपको पता चलता है जल का क्या प्रभाव है। तो उसने
वो कृष्ण जो है उस गोपी के लिए जल बन गए। ये सगुण भक्ति का प्रभाव, ये साक्षात्कार है। अगर आपका एक परोक्ष दर्शन है, एक अपरोक्ष दर्शन है, ये गोपी की वो नित्य अवस्था है जिसको साक्षात भगवान स्वीकार करते हैं। और गोपियों ने भी ब्रज के अंदर क्या प्रतिज्ञा ली है जब उन्होंने देखा ये भेज ही दिया है कन्हैया। मुझे क्या लगता है, कथा के श्रवण से पहले इतनी आत्मीयता हो जानी चाहिए सुनाने वाले में और सुनने वाले में, कि सुनाने वाला जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस प्रेम से उसका संपादन कर रहा हो, तो श्रवण करने वाला भी उसको उस प्रकार स्वीकार कर सके। आप समझो कि जिस पल, जिस क्षण गोपियों के मध्य में उद्धव पहुंच गए, उद्धव का संकल्प है मैं इनको ज्ञानी बनाकर जाऊंगा। अरे ये फूहड़िया है, अरे ये गवार हैं, अरे देखो इनके वस्त्रों में से दुर्गंध आ रही है। और उन वस्त्रों को, उन वसनों को लेकर गोविंद अपने कंधे पर रखकर चीर घाट के ऊपर जो वृक्ष है उस पर बैठ जाते हैं। हमारे गोविंद को इन गोपियों के उन वस्त्रों में से कोई दुर्गंध नहीं आती। लेकिन यहाँ ज्ञान, जब बुद्धि बढ़ जाती है तो उस बुद्धि में आप जहां जहां शुद्धि देखेंगे, उस शुद्धि का संबंध बुद्धि के साथ नहीं बनेगा। यहाँ पर जब उद्धव पहुंचे अपनी बुद्धि लेकर, मैं भी आपसे कहता हूं जैसे जैसे इस मार्ग पे प्रविष्ट होगे, तुम्हारी बुद्धि साथ देना छोड़ दे, तुम बुद्धि की भाषा छोड़ दो, तुम शुद्धि की भाषा सुनो, तो तुम्हें ये संवाद समझ में आ जाए। ये संवाद वास्तव में तुम्हें श्रवण हो जाए। ये कैसा संवाद है कि आज एक प्रतिज्ञा लेकर आए हैं हमारे गोविंद। देखो मैंने आपसे कहा रेणुर मधुर पादौ मधुर, रेणुर मधुर पाणिर मधुर और पादौ मधुर, ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। आपने कल जितना सुना वो आधा रह गया, इसलिए आधा रह गया क्योंकि उसमें पादौ मिश्रित नहीं। आज छोटा छोटा अंश रेणु और पाणिर का लेकर पादौ को समझा। क्योंकि जब तक आप एक इस भाव को श्रवण न कर पाए, इस रस को स्वीकार न कर पाए, तो बात अलग हो जाए। उन गोपियों ने भी एक प्रतिज्ञा ली, एक दूसरे ने एक दूसरी की आंखों में देखा, उन्होंने कहा ये आ तो गया है, हमारे पास उद्धव आ तो गया है, कृष्ण ने इसको भेज तो दिया है, लेकिन अब हम भी एक प्रतिज्ञा करती हैं, इसके रोम रोम कण कण में कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के रस, कृष्ण के तत्व को जब तक पिरो नहीं देंगे, पिला नहीं देंगे, इसे पूरा सान नहीं देंगे, इसके उद्धव के ज्ञान को पूरा पहुंच नहीं देंगे, तब तक हम उद्धव को मथुरा जाने। अरे कथा करने वाला कैसा, जो ये प्रतिज्ञा ले ले कि जो आ गया है श्रवण करने के लिए, उसके हृदय पर कृष्ण का जो स्वरूप बैठ जाना चाहिए उसको स्थापित कर दूं, आप समझो तब बात बनी, तब बात। और जब इन गोपियों ने ये प्रतिज्ञा ले ली और जाकर पूरी तरह से, पहले उद्धव ने उनको कहना प्रारंभ कर दिया, अरे भाई क्या क्या बातें धारण करी, कि ज्ञान की क्या क्या चर्चाएं खोल दी, कोई ऐसा तत्व नहीं रहा, कोई ऐसा वाक्य नहीं रहा जो उनको लगा कि बृहस्पति का शिष्य हूं, बृहस्पति ने इतने ज्ञान की धारा मुझ में बहाई है। इस सबके तत्व को लेकर जब गोपियों के पास बैठूंगा तो निरुत्तर हो जाएंगी। लेकिन जहां भक्ति होती है, जहां शुद्धि होती है, वहां बुद्धि निरुत्तर हो जाती है, वहां बुद्धि का निरुत्तर होना ही अद्भुत है।
आप उत्तर कब देते हैं? जब आप में तर्क की क्षमता है। आप उत्तर देने का सामर्थ्य कब रखते हैं? जब आपको पता है, मुझे सब पता है, यहाँ पर गोपियां कैसे बैठी हैं, वो ऐसे बैठी हैं जैसे उनको कुछ पता नहीं है। सामने से उद्धव आ गया है और जब उद्धव आया तो उसने जो भाव कहना था कह दिया, लेकिन उसके पश्चात जो उनके हृदय के भीतर अवस्थित कृष्ण थे, आप समझना जब आप भक्त हो जाओ, जब आप शुद्ध हो जाओ, तब ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, आपका अनुभव बोलता है, आपका एक्सपीरियंस बोलता है, आपकी अनुभूति बोलती है। यहां पर सारी गोपियों के चारों तरफ से घिरे हुए अकेले उद्धव ने जब देखा, अरे देखो इसका स्वरूप कृष्ण जैसा हो गया है, अरे देखो कृष्ण जैसी है, इसके हाथ पांव कृष्ण जैसे हैं, इसकी मुखाकृति कृष्ण जैसी है, अरे देखो एक बार गौर तो करके देखो, ये पूरा का पूरा कृष्ण जैसा है। अरे ये कृष्ण जैसा है तो क्यों ना हम इस कृष्ण के भीतर अपने कृष्ण को विराजमान कर दें। इससे बड़ा प्रसाद गोपी क्या दे सकती है? 5000 साल भी के बाद भी जब हम और आप इस बात की चर्चा करते हैं, तो गोपियों ने जो प्रतिज्ञा ली, उस प्रतिज्ञा को कैसे पूरा किया कि ज्ञान की गूदड़ी बना दी। उस ज्ञान की गूदड़ी बना दी और वो ज्ञान की गूदड़ी ऐसी पड़ी कि उद्धव को होश नहीं आया। और जब उन गोपियों ने वार्तालाप प्रारंभ किया और अपने उन वाक्यों से, एक एक भावों के वाक्यों से उनके ऊपर कृष्ण की रस को लपेटना प्रारंभ किया, तो उद्धव को पता चला यहाँ ज्ञान का भाव नहीं हो सकता। आज जब गोपियों ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, मन न भय 10-20, हमारे मन जो है वो 10-20 नहीं है, एक ही हतो और वो गयो कृष्ण के संग। एक ही मन था जो कृष्ण का था, जो कृष्ण के साथ चला गया, और कृष्ण उस मन के साथ बाहर जाकर भी मेरे भीतर बैठ गया। तू जिस कृष्ण की बात कर रहा है वो तू जाने, मैं उस कृष्ण को मानती हूं जो मेरे भीतर विराजमान है। आप समझना इस बात को। जब उद्धव की ज्ञान की गूदड़ी बनी तो गूदड़ी कैसी होती है? जब गूदड़ी बनी तो जब उद्धव को होश आया, अपने होने का होश आया, अपने उस होने का होश आया, जब पहली बार उद्धव का संबंध अपने आप से हुआ, उद्धव वहां से चल पड़े। अब क्या करें, ब्रज से क्या लेके जाएं? आज गोविंद ने क्या कहा था, हे उद्धव तुम मेरी पूरी संपत्ति जा, हे उद्धव तुम मेरी सारी संपत्ति जानते हो, तुम जानते हो कितने बड़े बड़े माणिक, कितने बड़े बड़े पन्ना, कितने बड़े बड़े पुखराज, हीरा आदि सारे अलंकार मेरे इस द्वारका में, इस मथुरा में भरे पड़े हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैंने जो अपना सबसे सबसे बेशकीमती भाव जो है, वो जो इन गोपियों को दिया है, मेरा बड़ा मन है, मैं विचलित हूं, मैं बेचैन हूं, मैं जी नहीं पा रहा हूं, इसलिए क्योंकि मेरा जो विरह है वो गोपियों के पास है। तुम मेरे भंडार में से कुछ भी ले जाओ, ले जाकर इन गोपियों के बीच में वितरण कर दो, और मेरा जो विरह उनके हृदय में पल रहा है, उस विरह को मेरे पास ले आओ, उस वियोग को मेरे पास ले आओ। एक बार अगर कृष्ण के प्रति आपका विरह जग जाए, तो आप समझना आपके उस जागृति के साथ साथ कृष्ण बंध जाएगा आपसे, आपको बांधना नहीं पड़ेगा, रस्सी नहीं दिखेगी, कृष्ण के विरह के धागे में गोविंद बंध जाए, उस धागे से बंधते हैं। और भगवान अगर आपके पास अपना आंचल खोलकर आ रहे हो, तो फिर उस भिखारी को क्या कहोगे? वो भिखारी तुमसे केवल विरह वापस मांग रहा है। और अगर तुम भक्ति जैसे भाव से भरे हो, तो तुम सब कुछ, दुनिया की सारी सामर्थ्य लुटा सकते हो, लेकिन तुम उस विरह भाव को लौटा नहीं सकते। जब उद्धव के ज्ञान की गुदड़ी बनी, गुदड़ी बनने के पश्चात उन्होंने अपने मस्तक को, आज उस ज्ञानी ने अपने मस्तक को भक्तों
भक्तों के चरणों में लोटा तो वहां पर जितनी रज पड़ी थी, उस रज के अंदर ऐसा अनुभव हुआ, सारी गोपियां जो है वो उद्धव को बोलकर, उद्धव से बात कर कर उद्धव की उसकी दशा पर छोड़कर चली गई। और जब चली गई तो ले जाकर उद्धव जब खड़े हुए तो पूरा का पूरा रेणुर मधुरा, उस ब्रज में जब खड़े हुए तो रेणु ही रेणु थी उनके चारों तरफ। उद्धव ने एक बार चेष्टा नहीं करी कि मैं झाड़ू इनको, उनको नहीं पता था क्या करूं, क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही सने के सने मथ वृंदावन से लेकर मथुरा की ओर चलना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और जब चलने लगे धीरे धीरे तो मथुरा के उस उस राजभवन के ऊपर सबसे ऊपर वाली अटारी पर कृष्ण बैठे देख रहे थे कि कमाल है, भेजा था जाएगा, जल्दी से ज्ञान देकर आएगा, मेरे विरह को वापस लेके आएगा। रोज बैठ जाते अपने सारे राज्य के कारभार को करने के पश्चात कि मेरा उद्धव कब लौटेगा, मेरा उद्धव कब लौटेगा। और जब देखा कि कब लौटेगा, एक दिन भगवान ने देखा अटारी पर से, अरे वहां से कोई निकला तो है, ब्रज की तरफ से कोई आ तो रहा है। उसकी भाषा में, उसकी शैली में, उसकी उसकी शरीर के चलने के ढंग में कोई अंतर है। कृष्ण को समझ में नहीं आया। कृष्ण उसकी ओर भागे, इस गति से भागे कि जिस भाव से कृष्ण का भागना प्रारंभ हुआ, कृष्ण अपने राजभवन से निकले, सारे के सारे सैनिक भाग रहे थे, सबको रोक दिया, अकेले जा रहे हैं क्योंकि दूर से वृंदावन से हमारा उद्धव गोपियों से मिलकर आ रहा है। और जैसे ही उद्धव के सामने पहुंचे और उद्धव को ले जाकर उन्होंने अपने गले से लगाया तो उद्धव गले नहीं मिला। अगर आप दर्शन कर पाओ, कोई सड़क थोड़ी ना थी, कोई बीच में कोई महल आदि थोड़ी ना थे, तब कोई भवन थोड़ी नहीं था, केवल सपाट मैदान और जंगल जंगल थे। उनमें से जो बीच में चलने वाला रास्ता था उसमें से उद्धव आना दिखा। कृष्ण भागे और इस गति से भागे कि जब कृष्ण उसके पास पहुंचे और ले जाकर उद्धव को गले से लगाया तो उद्धव कहाँ थे, उद्धव तो थे ही नहीं, क्योंकि जो रज में ढका हुआ था वो भीतर उद्धव होगा, बाहर जो रज के कण थे, रेणुर मधुर था, उसमें समस्त गोपियां जितनी भी ब्रज मंडल में व्याप्त थीं, वो सब रज का कण बनकर आ गई, उद्धव के ऊपर चढ़कर कृष्ण मिलन से मिलने के लिए आ गई। जब भगवान ने आलिंगन किया, क्योंकि उद्धव ने तो वो रज झाड़ी भी नहीं थी, वे रेणु अपने ऊपर से हटाई भी नहीं थी, उस रेणु से जब आलिंगन हुआ तो पहली बार कृष्ण का अनुभव हुआ कि जो विरह भक्ति थी वो और प्रगाढ़ होकर वापस आई है। भगवान के भीतर वो रेणु घुस पड़ी और वो रेणु कह पड़ी, रेणुर मधुरा, रेणुर मधुरा। ये भाव है रेणु का। ये कब प्राप्त होता है? हमने आपको वाणिर मधुरः, पाणी मधुरः समझाया, लेकिन पाणिर मधुरः, रेणुर मधुरः, इसके पश्चात आता है पादौ मधुरः, भगवान के चरणारविंद। अरे भैया, लक्ष्मी से पूछो, लक्ष्मी से पूछो, सतत जो पाद पदारविंद है हमारे गोविंद के, पाद पद्म है, वो हमेशा लक्ष्मी की गोदी में विराजमान रहते हैं। और जब हमेशा पाद पद्म लक्ष्मी की गोदी में विराजमान होते हैं तो एक बार हमारे गोविंद ने लक्ष्मी जी से वार्तालाप किया, क्योंकि 8 प्रहर 64 घड़ी ठाकुर पर ठकुराइन चढ़ी। तो भाई सबसे बड़ी बात है कि आप समझो लक्ष्मी कौन है। लक्ष्मी जो है वो श्री है। भगवान के चरणारविंद को क्या कहते हैं? श्री जी के चरणारविंद। श्री कौन है? श्री जी के चरणारविंद, यानी किसके चरण हैं? कि भाई श्री के चरण हैं, जहां श्री बैठती है, जहां श्री व्याप्त है। श्रीमद् भागवतम, क्या है श्रीमद् भागवतम? कि भाई श्री का मद है। श्री कौन है? श्री राधिका रानी श्री है, श्री राधा जो है अंतर है। देखो आपसे मैंने कहा ना, अभी अभी तो बड़ी दूरी का संवाद है,
एक राधा है, एक राधिका है। जब वो राधा भाव में अवस्थित होती हैं तो भगवान जाकर उनके चरणारविंद दबाते हैं। जब वो राधिका बनती हैं तो वो श्री जी कहलाती हैं, हमारे श्री निकेतनम कहलाती हैं। भगवान के चरणारविंद में श्री जी के चरणारविंद कहलाती हैं। राधा और राधिका में ये भाव में परिवर्तन। तो श्री का मतलब क्या है? श्रीयते जनेह ब्रह्म दिभि इति श्री। श्री शब्द का अगर संधि विच्छेद करें, ब्रह्मा आदि जिनकी शरण ग्रहण करें उनको कहते हैं श्री। श्रयते परमेश्वर इति श्री, जो परमेश्वर का आश्रय लेकर रहे उसको कहते हैं श्री। यानी कौन है? साक्षात रमा, साक्षात लक्ष्मी। तो पादौ मधुरः को समझाने का जो तात्पर्य है, पादौ मधुरः का मतलब क्या है? पादौ मधुर है कि श्री माने शोभा, श्री माने समृद्धि, श्री माने संपत्ति, श्री माने ज्ञान, श्री माने श्याम सुंदर के चरणों में रहकर जो उस पदारविंद का रस चखती रहे उसको श्री कहते हैं। एक भारत में, दक्षिण भारत में एक संप्रदाय भी है जिसको हम श्री संप्रदाय। तो जितना भी माधुर्य जो है वो श्री के चरणारविंद से प्रारब्ध होता है। जब एक बार की बात है, उन चरण रजों में तुलसी का भी वास है। जब एक बार हमारे भगवान का ब्याह हुआ लक्ष्मी जी के साथ, तो उन लक्ष्मी जी ने कहा भगवान से कि हाँ भगवान। तो भगवान ने लक्ष्मी जी के आगमन पर कहा, कहाँ विराजोगे? तो उन्होंने भगवान, जिससे पहले कि भगवान कुछ कह पाते, लक्ष्मी जी भी उत्तर दे पाती, तो भगवान ने कहा, हमने तुम्हारे लिए एक स्थान नियुक्त कर लिया है। वो स्थान कौन सा है? हे गोविंद, आप, हे लक्ष्मी जी, हे हमारी प्रिया, आप आकर हमारे हृदय स्थल पर रहो। आप जाओ, जब तिरुपति बालाजी के दर्शन करते हो तो आप देखना उनके बिल्कुल वक्षस्थल पर, हृदय के स्थल पर लक्ष्मी जी का चरणारविंद है, लक्ष्मी जी का चिन्ह है। लक्ष्मी जी वहां विराजती हैं। लेकिन लक्ष्मी ने कहा, नहीं नहीं भगवान, हमारा इतना सामर्थ्य नहीं कि हम आपके हृदय पर बैठ जाए, हम आपकी छाती पर बैठ जाए। तो उन्होंने कहा, कहाँ बैठोगी बताओ? तो लक्ष्मी ने कहा कि हम आपके चरणों में बैठे। भगवान ने लक्ष्मी के साथ जो वार्तालाप किया, वो अगर आपके साथ थोड़ा सा वार्तालाप करूं तो आपको इस बात का पता चल जाएगा कि वार्तालाप हुआ किस प्रकार से। लक्ष्मी जी से भगवान ने कहा, अरे तुम वहां क्यों बैठ रही हो? वहां तो बहुत भीड़ भाड़ है। कोई आएगा पुष्प छोड़ेगा, कोई आएगा तुलसी छोड़ेगा, कोई आएगा टीका लगाएगा, कोई चंदन लगाएगा, और फिर तुम सबके साथ ईर्ष्या करोगी, तुम्हें कोई धक्का मुक्की देगा। तो भी लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं गोविंद, आप इस बात की परवाह ना करें, मैं तो आपके चरणों में ही वास करूं। उसके बाद भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, अरे लक्ष्मी, एक और तुमको बात बतानी है, जिससे पहले कि तुमने एक बार अगर अपना स्थान आधारित कर लिया कि वहीं विराजमान होना है, तो तुम्हें एक और बात बता दूं कि मेरे जो चरणारविंद है उस पर तुलसी भी बैठती है, और तुम उसके साथ सौतिया डाह मत रखना, वो तुम्हें सौतन की तरह से न दिखने लग जाए कि तुम भी वहां बैठी हो और लक्ष्मी भी वहां बैठी है। तो लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे गोविंद, आप मेरे साथ ऐसा वार्तालाप ना करें। मैं उन चरणों से जो रस प्राप्त है, उस चरणों का जो भाव है, उसी को स्वीकार करना चाहती हूँ। भैया, पद्म पुराण में विष्णु कात्यायनी संवाद है। विष्णु कात्यायनी संवाद पद्म पुराण में लक्ष्मी जी हमारे गोविंद के चरण कात्यायनी की गोदी में पड़े, और जब हमारे विष्णु के चरण कात्यायनी की गोदी में पड़े हैं, कात्यायनी बार बार उन चरणों को लेती हैं और अपनी छाती से लगा लेती, बार बार ले छाती से लगा ले। तो भगवान ने कहा, क्या हो गया? थोड़ी देर में भगवान ने इतना बोला ही था कि उसी पर देखा तो भाई उनके आंखों से अश्रुधारा बह पड़ी, एकदम अश्रुधारा भगवान के चरणों पर पड़ी। तो भगवान ने कहा, मेरे चरण तुम्हारी गोदी में पड़े हैं। तो कात्यायनी बोल पड़ी, पादौ मधुरः, हे गोविंद, आप क्या जानो, आपको क्या पता किस तरीके से इन चरणों के प्रति हमारी भावना है।
आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप स्वयं कोई ऐसा अवतार न लें जिसमें कि स्वयं आप आकर अपनी ही चरणों की प्रीति में लग जाएं, अपने ही चरणों को पाने के लिए लग जाएं। भगवान उसी समय बैठे और भगवान ने कहा कि ठीक है, कलयुग में मैं चैतन्य अवतार लेकर ग्रहण होऊंगा और मैं स्वयं अपने अपने ही चरणों की तरफ प्रीति करूंगा, जगत को बताऊंगा कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, भगवान के चरणारविंद की तरफ प्रीति कैसे होनी चाहिए। तो जो चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ, तो वो भीतर से कौन है? भीतर से वो कृष्ण है, बाहर से वो श्री राधा है। राधा का जो गौरांग स्वरूप है, गोरा जो उनका स्वरूप है, वो महाप्रभु ने बाहर का आवरण लिया है। भीतर छिपकर बैठे हुए जो हैं वो कृष्ण है। और उन दोनों के भाव की अवस्था में तो भगवान जब राधिका रानी अपने अपने गोविंद के चरणारविंद को जिस दृष्टि से देखती हैं, उस दृष्टि से जो उनको आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंद की अनुभूति चैतन्य महाप्रभु ने पूरे जगत में बांट दी। इसलिए हुआ है। तो आज हमारे गोविंद ने कहा पादौ मधुरः। देखो, आप जब पादौ मधुरः सुनो तो जरा एक बार संभल जाना, क्योंकि ऐसी ऐसी लीलाओं का वर्णन है इसमें। एक बार की बात है कि कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण हुआ और सारे ब्रजवासी पहुंचे, तो सारे ब्रजवासियों के पहुंचने के पश्चात वहां पर ब्रजवासी भी पहुंचे बाद में। जो मैंने एक कुछ दिन दिवस पहले इस लीला का हल्का सा वर्णन और विषय आपके साथ शेयर किया था कि भगवान सब भगवान की ओर देख रहे थे वदनम मधुरम में। लेकिन उसके पश्चात क्या हुआ, जब ब्रजवासी आ गए, नंद बाबा यशोदा से मिल लिए, तो यशोदा नंद बाबा के जो चरण है वो हमारे गोविंद की जांघों पर बैठे। सोचो, भगवान नीचे बैठे हों और तखत पर नंद बाबा यशोदा मैया बैठे हों। एक जांग पर यशोदा मैया के चरण रख लिए और एक जांग पर उन्होंने नंद बाबा के चरण अपने अपने उस पर रख लिए। जब कोई बालक अपने मैया पिता के चरण को ऐसा स्पर्श करे तो उसके मन में जो भाव आवे उसको कहते हैं पादौ मधुरा। यानी आप समझो उसकी भावना अपने माता पिता के प्रति कैसी हो। लेकिन उस भाव को देखते हुए तलवों की तरफ अपने हाथों को स्पर्श करते हुए कृष्ण ने जब थोड़ी देर बाद उनकी सेवा कर ली, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, तब हमारे गोविंद ने कहा कि हमारे यशोदा मैया ने कहा वो बावरी भी आई है, एक बार जा पास से मिल आ। वो बावरी कौन है? वो बावरी राधे। आज वो जिस भाव को लेकर आई है वो राधा, वो राधिका नहीं है। जिस भाव को लेकर आई है वो राधा है। और जब हमारे गोविंद ने स्वीकार कर लिया, उठे, आज्ञा ली और दौड़कर अपनी प्रिया जी के कक्ष में उस तंबू में पहुंचे और पीछे पीछे लक्ष्मी जी भाग रही हैं, जिनको ये देखकर पीड़ा उठती है कि पूरा संसार जो है वो केवल नाम लेता है राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, कहीं नाम नहीं लिया जाता रुक्मणी कृष्ण रुक्मणी कृष्ण। आज उनके मन के अंदर भी तीव्रता है कि एक बार दर्शन कर लूं, एक बार निहार लूं। इतना सुना है उन जैसा रूप किसी का इस जगत में नहीं है। और जैसे ही उस कक्ष में घुसी तो जैसे किसी में कोई शक्ति होती है, भागने में अपने आप को कोई बांध कर चलता है, बॉयंसी होती है, उसको लेकर जैसे ही लक्ष्मी जी हमारे कृष्ण के पीछे पीछे रुक्मणी भागी और भागकर उन्होंने जैसे ही साक्षात एक एक स्थान पर बैठे श्री राधिका के दर्शन किए। चारों तरफ सखियां बैठी थी, कोई पंखा झल रही थी, कोई बैठी चरणों के पास थी, कोई केवल निहार रही थी। उनकी केवल आंखों की तरफ जब दृष्टि गई तो उनकी आंखों को देखते ही हमारी रुक्मणी जी की आंखें द्रवीभूत हो गई। जैसे ही आंखें देखी श्री राधा की, श्री राधा के आंखों के भाव से जो बह रहा था, लक्ष्मी अपने आप को रोक न पाई। जितने मन का कलुष था सब मिट गया। जो ईर्ष्या थी कि आज उनका मन अंदर से बोल पड़ा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण की जय। कृष्ण जाते ही उनके चरणों में बैठ गए, क्योंकि राधा भाव है। राधिका हो तो संग बैठ जाएं, जब राधा भाव में होती हैं तो कृष्ण चरणों में बैठते हैं। बैठन पलोटत पायन हमारे गोविंद प्रिया जी के चरणों में बैठ गए।
एकदम अपनी रुक्मणी से कह जाओ श्री राधे के लिए दूध ले आओ। वो दूध लेकर आई। जब दूध लेकर आई तो आप समझना उस दूध को लेकर आने में जो कोई छोटी मोटी ईर्ष्या का भाव भी अगर रुक्मणी के हृदय स्थल पर बस गया हो गया, रह गया होगा, वो सारा का सारा भाव उस दूध में प्रविष्ट हो गया। और जब हमारे गोविंद ने प्रिया जी के हाथ में लोटा थमाया और लोटा थमा कर कहा कि प्रिया जी इस दूध को पे लो, पा लो, और उन्होंने जैसे ही ऊपर से इसको पाना प्रारंभ किया, उसके पीते ही भगवान ने उनसे आज्ञा ली। और जब हमारे गोविंद वहां से उठकर चलने लगे तो चल न पाए। हमारे गोविंद चल न पाए, एकदम उन्होंने कंधे का आसरा लिया। और जने भी आ गए लेकिन रुक्मणी के कंधे को पकड़ लिया। रुक्मणी कौन है? रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है। वो कौन है? जो भगवान के चरणारविंद में रहती हैं, जिन्होंने भगवान के चरणारविंद को देखकर बार बार कहा है पादौ मधुरः, पादौ मधुरः। लेकिन आज जब जिस समय पर राधा रानी को दूध पिलाकर पहुंची और अपने कक्ष में पहुंची, भगवान लेटे और उनके दोनों चरणों को लेकर अपनी गोदी में विराजमान कर कर जैसे ही दबाना प्रारंभ किया तो उन सारे चरणों में छाले पड़ गए थे। वो जो छाले पड़ गए भगवान के चरणारविंद पर, एकदम लक्ष्मी ने कहा, रुक्मणी ने गोविंद से कहा, ये आपके चरणों में छाले कैसे पड़ गए? तो गोविंद ने कहा, क्या बताऊं, तुमने अपने मन के भरे हुए उस भाव से जो हमारी प्रिया जी को दूध दिया, उसमें बहुत ताप था, उसमें बहुत ईर्ष्या का ताप था, उसमें बहुत वैमनस्यता का भाव था, उसमें और जाने क्या क्या भाव भरा पड़ा था। लेकिन तुम्हें पता नहीं, मेरे जो चरणारविंद है, मेरे जो पाद पद्म है, वो राधा के हृदय में रहते हैं। और जब वो दूध पिया तो वो ताप में उसके हृदय को नहीं दे सकता, वो ताप मैंने अपने चरणों पर ले लिया, इसलिए मेरे छाले पड़ गए। पादौ मधुरा। तब उसको कहा पादौ मधुरा। आज शायद ही कोई ऐसी रात्रि रही होगी कि आज साक्षात लक्ष्मी उठी वहां से और उठकर आज उन्होंने रात्रि में भगवान कृष्ण के पास समय नहीं बिताया, वो राधा रानी के पास पहुंच गई। और जब राधा रानी के पास पहुंची, राधा रानी आराम से अपनी शैया पर विराजमान होकर निद्रा में प्रवेश कर रही थी। लेकिन हमारी रुक्मणी जी वहां नीचे बैठकर उनके चरणों को जैसे ही पकड़ा, उसके स्पर्श से जो उनके मन के अंदर भाव प्रकट हुआ, तो आज रुक्मणी के मुख से पहली बार निकल पड़ा पादौ मधुरा। और ऐसा नहीं है कि हम भक्त होकर भगवान के चरणारविंद का स्पर्श करते, भगवान भी भक्त, जो भगवान जिन भक्तों को स्वीकार कर ले। भगवान भी जब भक्तों को स्वीकार कर ले और स्वीकार करने के पश्चात भगवान भी उन भक्तों के चरणारविंद के लिए कहते हैं पादौ मधुरा। पादौ मधुरा का तात्पर्य क्या होगा? जिसने अपना सब कुछ भगवान के आगे न्यौछावर कर दिया। एक बार की बात है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण सारथी थे और पीछे खड़े हुए थे अर्जुन। अब जब अर्जुन बैठ जाए एक स्थान पर, अपने तीर कमान को ले ले, तो जो स्तर था बैठने का, जो सारथी का स्थान होता है, वो थोड़ा नीचे होता है, और जो ऊपर बैठा है उसका स्थान थोड़ा ऊंचा होता है। अब इतनी भीड़ भाड़ में, इतने मार काट में, इतने तीर, इतने भाले, इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने सैनिकों के बीच में कौन किसको कहेगा? क्या अर्जुन बार बार कहेगा अरे कृष्ण इस तरफ मुड़ना, अरे कृष्ण उस तरफ मुड़ना? नहीं कह पाए। तो भगवान ने कौन सी युक्ति निकाली? भगवान ने कहा हे अर्जुन, तुम एक काम करो, अपने दोनों जो चरण है मेरी बगलों के भीतर दबा, तुम अपने दोनों चरणारविंद को लो
और मेरी बगल के अंदर दबा दो। जब एक सीधा पग जो है भगवान के सीधे हाथ वाली बगल के नीचे दब गया और दूसरा वाला उनके दूसरे उसके नीचे दब गया, तो दोनों बगलों में हमारे गोविंद ने अपने अर्जुन के, अपने सखा के उन दोनों चरणों को रख लिया और उन्होंने कहा, तुझे ज्यादा अच्छा दिखता है, तू थोड़ा ऊपर बैठा है, तुझे जिस तरफ मुड़वाना हो इस रथ को, तुझे मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, तुझे इशारा देने की जरूरत नहीं, केवल अपने उस अंगुष्ठ को लेना और मेरी बगल में दबा देना। उस अपने पांव के अंगूठे को लेना और मेरी बगल के अंदर प्रविष्ट करा देना। अरे आप बगल में किसको दबाते हो? आप अपने पोते को दबाते हो, आप अपनी पोती को दबाते हो, आप अपने प्रियसी को दबाते हो, आप अपने प्रेमी को दबाते हो। पकड़कर जब उसे प्यार करते हो तो आप अपने दिल से लगा लेते हो। आज यहाँ पर सोचो, अर्जुन के चरणारविंद गोविंद के लिए कितने पादौ मधुरा होंगे कि आज उन्होंने उन पादों को, उन चरणों को अपने बगल में दबा लिया और हमारे अर्जुन जैसे ही उस अंगूठे को दबाते, उस अंगूठे को दबाकर गोविंद उस तरफ रथ घुमा देते। और ये भाव है साक्षात नर और नारायण। पादौ मधुरा। और जब पादौ मधुरा हुआ तो भैया ऐसा नहीं है, एकमात्र सखी है, एकमात्र सखी है और वो है द्रौपदी। एक दिन भीष्म पितामह ने बड़ी जबरदस्त प्रतिज्ञा ली। मैंने आपसे कहा ना, आज का दिवस पादौ मधुरा का था, तो थोड़ा सा हो गया, क्योंकि रेणुर मधुरः पाणि मधुरा हो गया। मुझे लगा पादौ मधुरा रेणु के बिना मजेदार नहीं। तो भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध के दौरान एक प्रतिज्ञा ले ली कि कल कुछ भी हो जाए मैं अर्जुन को मारूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा तो भीष्म कौन है? ये अगर आप शास्त्रों का अवलोकन करो और एक एक नाम पर अगर आप बैठ जाओ, तो उस अवस्था पर, भीष्म की अवस्था पर, भीष्म का मन है कि भयंकर। कौन है? मन भयंकर है। आप समझना, मन से ज्यादा कमजोर भी कुछ नहीं और मन से ज्यादा ताकतवर भी कुछ नहीं। मन इतना भयंकर है कि अगर मन ठान ले तो कोई भी शिखर बड़ी नहीं, और मन अगर न ठाने तो एक कमरे से बाहर निकलकर शैया से उतरना भी मुश्किल, असंभव है बात। तो जिस पल, जिस क्षण यहां पर कहा गया कि हमारे हमारे भीष्म पिता ने प्रतिज्ञा कर ली और यहाँ पर दुर्योधन को कह दिया कि तुझे मैं अखंड सौभाग्य, तेरी पत्नी को भेज देना, मैं उसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्रदान करूंगा। आप समझो इतनी हलचल के बीच में कैसे कान होंगे भगवान कृष्ण के कि यहाँ पर भीष्म पितामह ने कौन से तंबू में कहां पर बैठकर प्रतिज्ञा ली और कृष्ण को कौन से तंबू में, पांडवों के खेमे में वो सुनाई दे गई। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसे कौन से सैटेलाइट लगे थे? अगर भगवान सब में ही विराजमान नहीं है, सबके भीतर नहीं है, तो सबके भीतर के मन के भाव को कैसे श्रवण कर लेता? और जब उन भावों को श्रवण नहीं कर पाता तो फिर कैसे होगा? उस समय पर हमारे गोविंद उसी समय रात्रि में उठे जब ये प्रतिज्ञा ली कि सुबह भोर से पहले, जैसे ही सूर्योदय है उससे पहले पहले तू अपनी पत्नी को भेज देना। दुर्योधन ने कहा कि आप मुझे वचन देते हो? कि हाँ, मैं तुझे वचन देता हूं। आप अगर आंखों से दर्शन कर पाओ तो रात्रि में ही उस तंबू में प्रविष्ट कर गए। कैसा संबंध रहा होगा सखा सखी भाव का कि कृष्ण किसी भी समय पर अपनी सखी के कक्ष में घुस जाएं और घुस जाकर सखी को उठाया, सखी से कहा जरा उठो हमारे साथ चलो। एक प्रश्न नहीं किया सखी ने, द्रौपदी ने एक बार नहीं पूछा, द्रौपदी सीधी खड़ी हो गई। द्रौपदी कौन है? दया स्वरूपा जो है वो द्रौपदी। दया उसकी एकदम भाव से खड़ी हुई। भगवान ने बाहर रथ तैयार कर रखा था, उस रथ के ऊपर द्रौपदी साथ में बैठी। द्रौपदी ने ये नहीं पूछा कहाँ ले जा रहे हो, लेकिन मन में जैसे ही पांडवों के खेमे से रथ निकला और पहुंच गया सामने उनके खेमे में, हमारे दूसरे कौरवों के खेमे में, तब एक बार उसने बस मुड़कर कृष्ण की तरफ देखा, ये कहाँ ले जा रहे हैं?
कहीं ऐसा तो नहीं अपने बंधु के साथ प्रेम इतना बढ़ गया हो कि सारी की सारी युद्ध की अवस्था जो है वो इस द्रौपदी की वजह से बन गई है, तो द्रौपदी को ही कौरवों को सौंपने जा रहे हो। ये मन के अंदर भाव था, लेकिन थोड़ी ही दूर पहले कहीं उन्होंने रथ छोड़ दिया और अपने हाथ पकड़कर हाथ पाणी मधुर हाथ लेकर जाने लग गए उस कक्ष की तरफ जहां पर भीष्म पितामह का तंबू लगा हुआ था। छुपकर कहीं पीछे खड़े हो गए और जब जैसे ही एक समय अनुकूल हुआ, वो उस समय को देखते रहे कि एकदम जैसे सूर्य उदय होने में थोड़ा सा विलंब हो, कहीं ऐसा ना हो दुर्योधन की पत्नी भी आ जाए, उसके साथ भी मिलना जुलना हो जाए। उन्होंने एकदम कहा अपने पग रखा उतारो। जो पग रखा यानी जो जूते पहन रखे थे हमारी द्रौपदी ने, उन जूतों को उतरवाया और उतरवा कर कहा तुम भीतर जाओ, जाकर कुछ बोलना नहीं, तुम्हारे स्वयं के चलन से ही पता चल जाएगा भीष्म पितामह को कि कोई आया है। जैसे ही द्रौपदी अंदर घुसी तो हमारे गोविंद ने क्या किया, हमारे गोविंद ने लिया दोनों उसके जो पग रखा थे, जो जूते थे, उनको लिया अपनी बगल में दबा लिया कि कहीं ऐसा ना हो भीष्म पितामह जो है बाल ब्रह्मचारी हैं, किसी स्त्री के कोई भी जूता अगर बाहर पड़े होंगे और किसी की दृष्टि उस पर जाएगी तो ऐसा अनुभव होगा कि अरे बाल ब्रह्मचारी भीष्म के कक्ष के बाहर किसी स्त्री के जूता कैसे पड़े हैं। उनको उठाया और अपने बगल में दबा लिया। ये गोविंद ने भाव क्या प्रकट किया कि पादौ मधुरा। ये गोविंद का जो भाव है ये पादौ मधुरा है। तो शिव भी आराधना करते हैं। हमसे किसी ने एक दिन प्रश्न किया कि these lecture series that you're doing, why don't we have something else to share? देखिए, ये मीडियम के लिए बना नहीं था। मुझे हमेशा लोगों के चेहरे, उनकी आंखें, हम तो हमेशा कहते थे कथा में घुसने से पहले ध्यान रखना जरा गर्दन हिलाना, मेरी दृष्टि तुम पर पड़ जाए, क्योंकि अगर मेरी दृष्टि तुम पर पड़ जाएगी तो मैं पूरी कथा तेरे को देख के कह दूंगा, सिर्फ तुझे। बस मुझे ये पता चल जाए कोई पीने वाला आ गया है, तो आप समझो कि जहां पर हम सबके मध्य बैठकर सबके भावों को देखते हुए कथा को कहते थे, आज हमारे को ऐसा पल हो गया कि भावों का पता नहीं, किसी किसी प्रकार की अवस्था का पता नहीं है, केवल निज के भाव की कथा है जो आप श्रवण कर रहे हैं। तो जो दिखता है पादौ मधुरा आया, तो जो भाव मेरे को अभी के अभी इस पल गोविंद ने दर्शन कराए सो आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। एक बार जब बाल कृष्ण का जन्म हो गया तो भोले बाबा भी उतर आए, पहले नहीं आए, बाद में आए। नंदोत्सव पर नहीं पहुंच पाए, तो जब बाद में पहुंचे हमारे भोले बाबा, तो उन भोले बाबा के आगमन पर, भोले बाबा के आने पर, जब वो मैया के द्वार पर पहुंचे और जाकर उन्होंने विनय किया, विनय के साथ साथ समझो कितना प्रणय था और फिर परिणय की आकांक्षा थी। मैंने आपसे जो कल सूत्र दिए उसको कृष्ण भक्ति का सूत्र मानना। आज भगवान शिव भी जब उतरे, और अंतर है शिव में और शंकर में, शिव कभी नहीं उतरेंगे कैलाश से जब तक कैलाश ही नीचे ना आ जाए। आज जब कैलाश का स्वरूप माने श्री कृष्ण को, तो शिव साक्षात उतरे हैं। जो हमेशा उतरते हैं उन्हें शंकर कहा जाता है। शंकर लीला करते हैं, शिव ध्यानस्थ रहते हैं। जो ध्यान अवस्था में कैलाश से आए हैं वृंदावन में, ब्रज में, किसके पास, गोकुल में दर्शन करने के पास, कहां पर पहुंचे हैं, नंद बाबा के भवन के बाहर। और नंद बाबा के भवन के बाहर पहुंचकर उन्होंने विनय किया है कि हे मैया, एक बार मुझे आपका जो लाला हुआ है उसके दर्शन करा दो। मैया ने देखा स्वरूप बड़ा डरावना है और डरावने स्वरूप के साथ संभव नहीं है कि मैं उनको दर्शन कराऊं अपने लाला के, मेरा लाला डर जाएगा। बहुत बार कोशिश करी कि मान जाएं, आज भी अगर आप जाएं ब्रज में घूमें और देखो
आप आते हो बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, इधर 4-5 जगह दर्शन कर लिया, आपको लगता है सब हो गया। मैं आपसे कहूं, जरा एक बार ब्रज में विचरण करो। जब कन्हैया ने किया तो कोई एक मंदिर नहीं था। कन्हैया ने जब लीला करी तो कोई खुला आसमान था, वृक्षों के नीचे करी, नदी के किनारे करी। ही इज द बिगेस्ट इन्वायरमेंटलिस्ट। हमारे जब गोविंद वहां पर पहुंचे तो गोविंद के आगमन पर, गोविंद के पहुंचने पर जो अवस्था हुई, हमारे भोले बाबा भीतर प्रविष्ट होते हैं। जैसे तैसे अंदर गए तो वहां पर आसेश्वर महादेव। आसेश्वर महादेव कौन है भाई? वही जो आस लगाकर बैठे हैं कन्हैया बाहर आके दर्शन दे जाए। और जैसे तैसे, अब इस कथा को बहुत लंबा नहीं खींच सकते, नहीं तो एक दिन हम इसको आधा 1 घंटा 1.25 घंटा तो प्राय कर। जब कोई कहता है कि शिव और हरि और हर के मिलन को बताओ, तो हरि और हर का मिलन जहां जहां हुआ हो, हमारे काशी में हरिहर मिलन हुआ। आपको आश्चर्य होगा, जो भगवान विष्णु अपने हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर डोलते हैं, वो सुदर्शन चक्र किसने दिया? वो सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को शिव ने। मणिकर्णिका घाट पर वो स्थल है जहां पर चक्र वाला, चक्र जो था उसे चक्र तीर्थ कहते हैं। जिस स्थान पर हमारे हमारे विष्णु भगवान को शिव जी ने चक्र दिया, क्योंकि भगवान विष्णु सेवा करना चाहते थे भगवान शिव की, शिवलिंग की। और जब उन्होंने 108 कमल के दल रख रखे थे, उन 108 कमल के दल में से एक दल भगवान शिव ने गायब कर दिया। जब गायब कर दिया तो एक दल जो गायब हुआ, तो भगवान के शरीर में 4 जगह पर कमल हैं। एक चरण कमल है, एक नाभि कमल है, एक हस्त कमल है और एक नेत्र कमल है। तो कमल की उपमा नेत्रों से करी गई। जब देखा कि एक कमल का फूल जो है वो कम पड़ गया, तो भगवान विष्णु ने अपना एक आंख निकालकर उसको कमल की जगह जैसे ही अर्पण करना चाहा, भोले बाबा प्रकट हो गए, उस नेत्र को भगवान के नेत्र के स्थान पर छोड़ा और उन्होंने प्रसन्नता में एक सुदर्शन चक्र भगवान को अर्पित कर दिया। ऐसा ही हरिहर मिलन जो है वो ब्रज का है। और एक रासलीला में हरिहर मिलन है, जिस समय भगवान गोपी, हमारे हमारे शिव जो है वो गोपी का रूप धारण कर कर आते हैं। तो यहाँ पर जब भगवान शिव आए और मैया उनको छूने नहीं दे रही, अपने लाला को ऐसे कर कर गोदी में दर्शन करा रही हैं, लेकिन हमारे भोले बाबा माने नहीं। उन्होंने एक छोटा सा स्वांग रचा। क्या आपको पता है, लोग तो इस हाथ की रेखाओं को पढ़ते हैं, मैं चरण की रेखाओं को पढ़ता हूं। ले आओ अपने लाला के चरणारविंद को। और ले आई उस भाव से कि भविष्य बताएगा ये बाबा। जैसे ही चरणारविंद को पकड़ा और उन चरणारविंद के तलवों को स्पर्श कर कर अपने होठों से उसका चुंबन किया, तो आज भोले बाबा भी कह सके, पादौ मधुरः, पादौ मधुरः। आज इस भाव से आज के इस सेशन को यहीं विश्राम करते हैं। मैं आपसे सबसे क्षमा मांगता हूं, भाव की जो गति है वो थोड़ी स्लो है, तो दौड़ नहीं पा रहा हूं। लेकिन बीच के 2-4 विषय ऐसे होंगे जिन पर गंभीरता से चर्चा ना करूं, तो उनको थोड़ा सा छलांग लगाऊंगा। जहां बैठने की बारी होगी वहां बैठूंगा। लेकिन आप सबको प्रणाम करता हूं।